टूनी चिड़िया का बेटा पिंकू बहुत छोटा था। दाना ना देने पर उल्लुओं ने टूनी चिड़िया के बेटे पिंकू को इतना मारा कि वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। टूनी, परेशान ना हो, हमारे साथ वही होता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। नहीं स्वीटी बहन, काश मैं उल्लुओं को वो दाना दे देती तो आज मेरा बेटा पिंकू मेरे साथ होता। पुराने वक्तों की बात है कि किसी जंगल में जालिम उल्लुओं का डेरा था। वो तमाम परिंदों से ताकतवर थे और बहुत जालिम थे। जो परिंदा भी उनके पास से गुजरता वो उससे दाना छीन लिया करते थे। दाना ना देने पर वो उन परिंदों को बहुत डराया धमकाया करते और उन्हें मार कर वहाँ से भगा दिया करते थे। इस तरह उल्लुओं की ज़िंदगी बहुत आसाइशों से गुजर रही थी। ना उन्हें दाना ढूंढने की फिक्र होती और ना ही कोई मेहनत करने की ज़रूरत। वो बेचारे मासूम परिंदों से उनका जमा किया हुआ दाना छीन लिया करते थे और उन्हें मार कर डरा धमका कर वहाँ से भगा दिया करते थे। एक दफ़ा टूनी चिड़िया अपने बच्चे पिंकू के साथ दाना लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में जालिम उल्लुओं ने उस पर हमला कर दिया। टूनी चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करती और दाना इकट्ठा करती। वो जालिम उल्लू अक्सर ही उससे दाना छीन लिया करते थे, लेकिन आज टूनी चिड़िया ने भी सोच लिया था, चाहे जो भी हो जाए वो अपना इकट्ठा किया हुआ दाना उन जालिम उल्लुओं को नहीं देगी। टूनी चिड़िया का बेटा पिंकू बहुत छोटा था। दाना ना देने पर उल्लुओं ने टूनी चिड़िया के बेटे पिंकू को इतना मारा कि वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ गई। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसका दिल टूट गया था। अगले दिन तमाम परिंदे टूनी चिड़िया के पास आते हैं उसके बेटे का सुनकर। टूनी, परेशान ना हो, हमारे साथ वही होता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। नहीं स्वीटी बहन, काश मैं उल्लुओं को वो दाना दे देती तो आज मेरा बेटा पिंकू मेरे साथ होता। हाँ टूनी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया है। तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ स्वीटी, मेरा एक ही बेटा था जो उन जालिम उल्लुओं ने मार डाला। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे जी पाऊँगी उसके बगैर। टूनी चिड़िया, जो कि बहुत परेशान थी अपने बेटे की मौत की वजह से, सब परिंदे उसे हौसला देने में लगे हुए थे, लेकिन उसकी ममता किसी बात को मानने के लिए तैयार ही ना थी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। वो उल्लू ऐसे ही तमाम परिंदों से दाना छीन लिया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी हिम्मत बढ़ती गई। एक दफ़ा तमाम परिंदे मिलकर ये फैसला करते हैं कि हमें इस जंगल में अब और नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उल्लू हमें जीने नहीं देंगे। हमारा इकट्ठा किया हुआ दाना हमसे छीन लेते हैं, तो हमारा क्या फ़ायदा इस जंगल में रहने का। तमाम परिंदे मिलकर यही फैसला करते हैं कि सुबह होते ही वो दूसरे जंगल में चले जाएंगे और वहाँ से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। तमाम परिंदे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। स्वीटी चिड़िया अपने घर पर अकेली ही होती है। रात गहरी हो जाती है और एक उल्लू, जो कि उन उल्लुओं के ग्रोह में सबसे बड़ा उल्लू था और उनका डॉन था, वो स्वीटी चिड़िया के पास वाले दरख्त पर आकर बैठ जाता है और परेशान होने की एक्टिंग करने लगता है और ऊंचा ऊंचा रोने लगता है। स्वीटी चिड़िया दिल की बहुत नरम थी। वो किसी भी परिंदे को दुख या तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उल्लू को रोते हुए देखकर और उससे पूछती है, क्या हुआ है उल्लू भैया, आप रो क्यों रहे हैं। स्वीटी चिड़िया बहुत मासूम थी। वो इस बात को समझ नहीं पाई कि चालाक उल्लू रात के उस पहर उसके पास वाले दरख्त पर क्यों आकर बैठा और रोने क्यों लगा। चालाक उल्लू
स्वीटी चिड़िया को बेवकूफ़ बनाते हुए कहता है, मैं उल्लुओं के ग्रोह से निकाल दिया गया हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम परिंदों से दाना नहीं छीनते हो। मैं दिल में इस बात को अच्छा नहीं समझता कि मासूम परिंदों से उनका जमा किया हुआ दाना छीन लिया जाए। मैं चाहता हूँ कि हमें खुद मेहनत करनी चाहिए और खुद दाना इकट्ठा करना चाहिए। इसी बात पर मुझे मेरे दोस्तों ने अपने ग्रोह से निकाल बाहर किया है। अब रात के इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कोई घर नहीं है। स्वीटी चिड़िया बहुत मासूम होती है, उल्लू की बातों में आ जाती है। बस मैं तो तुम लोगों से वफा के गुनाह में ही निकाला गया हूँ घर से। मुझे उन लोगों ने निकाल दिया है और मुझसे दोस्ती भी तोड़ दी है। अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई बात नहीं उल्लू भैया, आप इधर ही रह लीजिए। मैं जो भी दाना लाया करूँगी आप ही खा लीजिएगा। फिर हम दोनों मिलकर दाना ढूंढने चले जाया करेंगे। आप परेशान ना हो। उल्लू बहुत खुश हो जाता है कि उसने स्वीटी चिड़िया को बेवकूफ़ बना लिया अपनी झूठी मन घड़त कहानी के ज़रिए। वो स्वीटी चिड़िया को कहता है, चिड़िया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है इस जगह पर। मैं चाहता हूँ कि हम नदी पर चलें। आज तो चांदनी रात है, नदी पर रोशनी होगी। वहाँ पर ठंडा पानी पिएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। स्वीटी चिड़िया उस चालाक उल्लू की चालाकी को समझ नहीं पाती और उसकी बातों में आ जाती है। ठीक है उल्लू भैया, चलें, हम पानी पीकर वापस आ जाएंगे। इस तरह उल्लू स्वीटी चिड़िया को बेवकूफ़ बनाकर अपने साथ नदी पर ले जाता है और वहाँ पर उसके तमाम दोस्त होते हैं। वही दोस्त जो बहुत बड़े गुंडे थे और तमाम परिंदों से दाना छीन लिया करते थे। तमाम उल्लू मिलकर स्वीटी चिड़िया पर हमला कर देते हैं, लेकिन स्वीटी चिड़िया बहुत समझदार होती है। वो बगैर किसी खौफ के फौरन से वहाँ से उड़ जाती है और तोते के घर में आ जाती है। तोते के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है और तोते को तमाम बात बता देती है। इस तरह स्वीटी चिड़िया अपनी जान उन उल्लुओं से बचा लेती है। स्वीटी चिड़िया मक्कार उल्लू की उस चालाकी को सोचकर बहुत परेशान हुआ करती थी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें मक्कार लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे दूरी इख्तियार करनी चाहिए, वरना हमें किसी बड़े नुकसान को उठाना पड़ सकता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।